Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. How are you all? This is your science period and today we are going to start a new lesson which is unit 7, the study of matter. But before starting our work, first recite dua after me. Rabbi zidni ilma, oh my Lord, increase my knowledge. Now students, open your books. Open page number 67. This is our new lesson which is unit 7, the study of matter. So in today's class we are going to study about matter. बेटा डू यू नो कि हमारे प्लेनेट अर्थ पे बहुत ही फ्यू प्योर मटेरियल हैं. टेबल सॉल्ट एक प्योर मटेरियल है, एक प्योर सब्सटेंस है जो कि एक ही टाइप के पार्टिकल से बना है. लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हमारे प्लेनेट अर्थ पे हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल या सब्सटेंसेस से मिलकर बनी है. फॉर एग्जांपल एयर जो है हमारी एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होती है ये बनी है डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस से, उनकी कंपोजिशन से बनी है एयर. सो एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस. लुक एट दिस माउस. यहाँ पे सबको अपनी अपनी बुक्स में माउस नजर आ रहा है ना. इवन जो बॉडी ऑफ माउस है ये भी वैरायटी ऑफ केमिकल से बनी है. ऑल दीज केमिकल्स आर मेड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस. इज इट क्लियर? गुड. इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री. बेटा क्या आपने कभी रोटी खाई है? क्या आपको पता है कि वो कैसे बनती है और वो कैसे बनाई जाती है, या वो सब्सटेंसेस जो रोटी फॉर्म करते हैं कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं वो? जी, वाटर, सॉल्ट एंड फ्लावर. वाटर लिक्विड है. लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन कोई डेफिनेट शेप नहीं होता और उसकी कोई स्मेल भी नहीं होती. वाटर की कोई स्मेल नहीं होती है ना बेटा. व्हाट अबाउट सॉल्ट? जी, सॉल्ट सॉलिड है. सॉलिड का डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है. फ्लावर जो है ये भी सॉलिड है. व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर? वाटर की कोई स्मेल नहीं होती. वाटर लिक्विड है तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता. सिमिलरली फ्लावर एंड सॉल्ट ये दोनों सॉलिड हैं तो इनका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है. लेकिन जब हम इन तीनों चीज़ों को मिला देते हैं ना, ये देखिए वाटर, सॉल्ट एंड फ्लावर, जब इन तीनों को हम मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? डो बन जाती है. और डो बनने के बाद हमें वाटर तो नज़र नहीं आता ना, ट्रांसपेरेंट क्लियर वाटर ना. डो बनने के बाद हमें उसमें सॉल्ट नज़र आता है ना, हमें फ्लावर पाउडर फॉर्म में नज़र आता है, बल्कि एक न्यू चीज़ फॉर्म हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डो. ओके बेटा. नाउ टर्न योर पेज, कम टू पेज नंबर 68. दिस इज पेज नंबर 68. इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू टेल वॉट इज इन अ सब्सटेंस और अ सोल्यूशन. ये आसान नहीं होता कि ये गैस किया जाए, बताया जाए कि सब्सटेंस और सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या हैं. आप टी को तो टेस्ट करके बता सकते हैं कि उसमें कितने अमाउंट में शुगर है, ज़्यादा शुगर है या कम शुगर, लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी हैं जिन्हें आप टेस्ट नहीं कर सकते, या जो टेस्टलेस होती हैं या फिर वो पॉइजनस होती हैं, तो उन्हें टेस्ट करना हमारे लिए डेंजरस हो सकता है. तो ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में कैसे पता कर सकते हैं कि उनमें उनकी कॉम्पोनेंट्स क्या क्या हैं, उनकी क्या क्या जो है वो अमाउंट्स हैं. To find out exactly what something is made of, we need to know about chemistry. तो हमें उन कंपोनेंट्स को पता करने के लिए सब्सटेंस के हमें क्या पता होना चाहिए? हमें केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए. इन केमिस्ट्री वी स्टडी व्हाट थिंग्स आर मेड ऑफ, कि चीज़ें, थिंग्स किस चीज़ से बनी हैं, सब्सटेंसेस से बनी है ना. व्हाट दी सब्सटेंसेस आर लाइक, उन सब्सटेंसेस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं हम ये डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में. What happens when they come together? Their effects on each other. तो हम केमिस्ट्री में क्या क्या डिस्कस करते हैं? सब्सटेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं और उनके एक दूसरे पर इफेक्ट डिस्कस करते हैं. ओके बेटा. मिक्सचर. मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो फॉर्म होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करने के बाद. फॉर एग्जाम्पल सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस. सॉल्यूशन. क्या होता है सॉल्यूशन? जी, जब भी किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है, फॉर एग्जांपल शुगर और सॉल्ट को जब डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, तो एक क्लियर मिक्सचर बन जाता है जिसे कहते हैं सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ अ सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट. सॉल्यूशन किस किस चीज़ से मिलकर बनता है? वेरी गुड, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. लुक एट दिस पिक्चर. ये देखिए, इसमें ये रहा सॉल्यूट विच इज शुगर और सॉल्वेंट है वाटर. तो जब इन दोनों को हमने मिक्स किया तो जो क्लियर मिक्सचर बनेगा उसे कहते हैं सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन में देखें यहाँ पे पार्टिकल, शुगर पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि आप उन्हें नहीं देख सकते विथ योर नेकेड आइज. ओके बेटा. द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इज कॉल्ड द सॉल्यूट. द लिक्विड इट डिसॉल्व्स इन इज कॉल्ड द
solvent which is water here. Okay beta, now come to page number 69. Do all solids dissolve in liquids? क्या सारे solids dissolve होते हैं liquids में? मोस्टली सॉलिड डिजॉल्व होते हैं लिक्विड्स में, लेकिन बहुत सारे सॉलिड्स लिक्विड्स में डिजॉल्व नहीं होते. अगर कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं हो उसे कहते हैं इनसॉल्यूबल. जैसे सैंड इनसॉल्यूबल होती है वाटर में, क्योंकि जब आप सैंड को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो डिजॉल्व नहीं होती, तो हम कहेंगे कि सैंड जो है वो इनसॉल्यूबल है. ओके. डज गैस डिजॉल्व इन लिक्विड? क्या गैस लिक्विड में डिजॉल्व होती है? व्हाट डू यू थिंक? कुछ गैसेस लिक्विड में डिजॉल्व होती हैं लाइक वाटर. बहुत सारी लिविंग थिंग्स हैं जो वाटर में रहती हैं लाइक फिश, और दूसरी मरीन लाइफ जो है वो ब्रीथ करती हैं वाटर में. और वो कैसे ब्रीथ करती हैं वाटर में? क्योंकि वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसलिए वो अलाइव होती हैं. इसके अलावा कुछ दूसरी गैसेस लाइक फिजी ड्रिंक्स जो होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है. कोल्ड ड्रिंक्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसलिए वो फिजी ड्रिंक्स में आ जाती हैं. ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड बॉटल के अंदर रहती है अंडर प्रेशर. जब आप टॉप पे से कैप को हटाते हैं तो क्या होता है? प्रेशर रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो जाती है, एस्केप हो जाती है बॉटल से. आप सबने भी किया होगा ना, कोल्ड ड्रिंक को शेक करके अगर आप ओपन करते हैं तो क्या होता है? जो बाहर आती है ना, वो जो आपको व्हाइट कलर के बबल्स नजर आ रहे होते हैं वो सब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है. और अगर आप उसे कुछ देर के लिए रख दें कोल्ड ड्रिंक ओपन करके तो आप देखेंगे कि ऊपर जो है बबल्स अराइज हो रहे हैं, और कुछ टाइम बाद जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बबल्स नजर नहीं आएंगे बॉटल में. इसका क्या मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बॉटल में से एस्केप हो गई है. ओके बेटा. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड पेज नंबर 67 till 69. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.